नमस्कार दोस्तों। एक बार की बात है, बादशाह अकबर को बड़ी जोर की प्यास लग रही थी। उन्होंने सेवक को आवाज़ लगाई, लेकिन उस समय कोई सेवक वहाँ नहीं था। शायद वो राजा को सोता हुआ देख भोजन करने चला गया था। उसी समय बादशाह के कमरे के पास से कूड़ा साफ करने वाला सेवक जा रहा था। उसने जब राजा की आवाज़ सुनी कि महाराज को प्यास लगी है, लेकिन उनके आसपास कोई सेवक नहीं है, तो वो खुद ही बादशाह के लिए पानी ले गया। उस कूड़ा उठाने वाले सेवक को पानी लिए अपने कमरे में खड़ा देखकर अकबर चौंक गए, लेकिन उन्हें प्यास बहुत लगी थी। ऐसे में बिना ज़्यादा सोचे समझे अकबर ने उसका लाया हुआ गिलास पकड़ा और पानी पी लिया। उसी वक्त अकबर के कुछ खास दरबारी उनके कमरे में पहुंचे। उन्होंने कूड़ा उठाने वाले सेवक को वहां देखते ही उसे कमरे से तुरंत बाहर जाने के लिए कहा। फिर उन्होंने कुछ देर बादशाह से बात की और वो भी उनके कमरे से चले गए। अब कुछ देर बाद बादशाह अकबर के पेट में दर्द होने लगा। जैसे जैसे दिन ढलता गया उनकी तबीयत और बिगड़ गई। बादशाह की ऐसी हालत देखकर राजवैद्य को बुलवाया गया, लेकिन दवाई लेने के बाद भी उनकी तबीयत में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा था। तभी वहां खड़ी एक सेविका ने कहा कि लगता है बादशाह पर किसी मनहूस इंसान का साया पड़ गया है। महाराज को किसी सयाने यानी कि किसी तंत्र मंत्र के जानकार को दिखाना चाहिए। उस सेविका की बात सुनकर एक दरबारी ने संशय खत्म करने के लिए एक पहुंचे हुए तांत्रिक को बुलवाया। तांत्रिक ने राजा से पूछा कि महाराज, आज आपके पास कौन कौन आया था। अकबर ने कहा कि किसी मनहूस की परछाई तो मुझ पर पड़ी नहीं, बस कूड़ा साफ करने वाले का लाया हुआ पानी मैंने पिया था। ये सुनते ही तांत्रिक ने सारा दोष उस कचरा साफ करने वाले कर्मचारी पर रख दिया और कहा, महाराज, यही व्यक्ति मनहूस है, इसी की वजह से आपकी तबीयत बिगड़ी है। बादशाह ने उस तांत्रिक पर भरोसा करके उस सफाई वाले को जेल में डलवा दिया, ताकि किसी और पर उसकी परछाई न पड़े। बादशाह का आदेश मिलते ही सिपाहियों ने उस नौकर को जेल में डाल दिया। कुछ देर बाद बादशाह के इस आदेश के बारे में बीरबल को पता चला। वो तुरंत उस कर्मचारी के पास पहुंचे और पूरी बात जानी। बीरबल ने उससे कहा कि तुम चिंता मत करना, मैं किसी न किसी तरकीब से तुम्हें बचा ही लूंगा। इतना कहकर बीरबल तुरंत बादशाह के पास पहुंच गए। बीरबल ने बादशाह से पूछा, महाराज, आपको क्या हुआ है, कैसे इतना बीमार पड़ गए। जवाब में अकबर बोले, बीरबल, एक मनहूस इंसान की छाया मुझ पर पड़ गई और मैं बीमार हो गया। बादशाह का जवाब सुनते ही बीरबल उन्हीं के सामने हंसने लगे। ये देखकर अकबर को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम मेरी बीमारी का मजाक उड़ा रहे हो। बीरबल ने कहा, नहीं नहीं बादशाह, मुझे तो बस इतना कहना है कि अगर मैं आपके सामने उस कूड़ा उठाने वाले कर्मचारी से भी बड़ा मनहूस इंसान ले आऊं, तो क्या आप उस नौकर की सज़ा माफ़ कर देंगे। अकबर ने पूछा, उससे भी बड़ा मनहूस कोई हो सकता है क्या। चलो, तुम किसी बड़े मनहूस को ले आते हो तो मैं उस व्यक्ति को मुक्त कर दूंगा। तभी तपाक से बीरबल बोल पड़े कि महाराज, उससे बड़े मनहूस तो आप स्वयं ही हैं। उस मामूली नौकर ने तो बस आपकी प्यास बुझाने के लिए आपको पानी दिया, लेकिन आपको लग रहा है कि उसके कारण आपकी तबीयत खराब हो गई है। उस बेचारे नौकर का तो सोचिए ज़रा, वो तो आपको पानी पिलाने की वजह से जेल में पहुंच गया। सुबह सुबह आपका चेहरा देखने की वजह से उसका दिन तो छोड़िए, पूरा जीवन बर्बाद हो गया। अब आप ही बताइए, तबीयत खराब होना बड़ी मनहूसियत है या कैद की सज़ा मिलना। बीरबल की ऐसी बुद्धिमत्ता वाली बातें सुनकर बीमार अकबर जोर से हंस पड़े। उन्होंने तुरंत ही सिपाहियों को कूड़ा कचरा उठाने वाले उस नौकर को जेल से रिहा करने का आदेश दिया और उसकी सज़ा भी माफ़ कर दी। दोस्तों, अंधविश्वास से कभी किसी का भी भला नहीं होता, बल्कि अंधविश्वासी लोग स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी मुसीबत में डाल देते हैं। आज के ज़माने में प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है, अंधविश्वासी होना तो बिल्कुल नहीं। कहानी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पॉजिटिव बातें को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।